नमस्कार। कन्नड़ फिल्म की मशहूर एक्ट्रेस रनिया राव की जिंदगी क्या अब सलाखों के पीछे बीतेगी? क्या रनिया राव अब बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं? दरअसल ये सवाल इसीलिए क्योंकि खुद रनिया राव ने कहा कि वो पुलिस की पूछताछ में टूट गई हैं। रनिया राव पर गंभीर आरोप हैं। उन पर आरोप है कि वो दुबई से सोना स्मगल कर भारत लाती थी। एक साल में वो लगभग 27 बार दुबई गई। बस इसी वजह से उन पर शक गहरा गया। उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। उनके पास 14 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। फिर पुलिस पूछताछ में जो भी बातें सामने आई वो बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। दरअसल डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन्हें 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। ये सोना दुबई से भारत लाया जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। जांच में यह खुलासा हुआ कि रनिया राव पिछले एक साल में लगभग 30 बार दुबई गई और हर बार सोने की तस्करी करती रही। डीआरआई ने उनके घर जब छापा मारा तो वहां से 12 करोड़ 56 लाख रुपए के सोने के बिस्किट बरामद किए। इसके अलावा उनके आलीशान अपार्टमेंट की तलाशी में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2 करोड़ 70 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया। इस मामले ने और तूल तब पकड़ा जब ये पता चला कि रनिया राव कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। हालांकि डीजीपी ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वो इस घटना से पूरी तरह से अनजान थे। अब आपको बताते हैं सबसे बड़ी बात कि दुबई से भारत की अपनी हर ट्रिप में रनिया राव आखिर सोना कैसे लाती थी। डीआरआई अधिकारियों के अनुसार रनिया राव ने सोने को अपने कपड़ों के भीतर छिपाने के लिए मॉडिफाइड जैकेट, बेल्ट और दूसरे उपकरणों की मदद ली है। उन्होंने इसे अपनी कमर और जांघों पर चिपका कर रखा था, जिससे एयरपोर्ट सिक्योरिटी को धोखा देने की कोशिश की गई। एयरपोर्ट पर हमेशा एक कांस्टेबल पुलिस की वर्दी में मौजूद रहता था, जो कि उन्हें सिक्योरिटी चेक से निकालने में मदद करता था। उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाने की कोशिश करता था, क्योंकि रनिया राव खुद को एक्ट्रेस और आईपीएस की बेटी भी बताती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रनिया को हर किलो सोना लाने पर 1 लाख रुपए दिए जाते थे। इस तरह हर ट्रिप में उनकी कमाई 12 से 13 लाख रुपए होती थी। पुलिस के मुताबिक पिछले 15 दिनों में ही वो 4 बार दुबई की यात्रा कर चुकी थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को उन पर शक हुआ और उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी गई। अब इस मामले में सीबीआई और डीआरआई ये जांच कर रहे हैं कि क्या रनिया किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह का हिस्सा थी या सिर्फ एक कैरियर के रूप में काम कर रही थी। इस मामले की तुलना 2020 के केरल गोल्ड स्मगलिंग कांड से की जा रही है, जहां पर राजनयिक चैनल्स का दुरुपयोग कर सोने की तस्करी की गई थी। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई अब इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाने में जुट गई है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।